भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। दिवाली की इस पावन धरा पर आज हमारे बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, हरियाणा प्रदेश जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सरदार निशांत सिंह जी, हमारे राजस्थान के अध्यक्ष पृथ्वीराज मील जी, हमारे मंत्री अनूप जी, विधायक अमरजीत जी, माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष सरबजीत मसीता जी, एससी सेल के अध्यक्ष पूर्व विधायक रमेश खटक जी, पृथ्वी नंबरदार जी, राजेंद्र लिताड़ी जी, हमारे तीनों जिलों के अध्यक्ष कृष्ण राठी जी, विजेंद्र जी और सिरसा जिला अध्यक्ष अशोक वर्मा जी, मंच पर बैठे पार्टी के प्रधान महासचिव राधेश्याम शर्मा जी, मंच का संचालन कर रहे प्रदेश के प्रधान महासचिव भाई दिग्विजय जी, हमारे एसजीपीसी के सदस्य और हमारी सिरसा लोकसभा के कोने से आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, कोर्ट की प्रोसीडिंग छोड़कर भी अपना साथ दिखाने आए। साथियों, नव संकल्प की जब बात आई तो ये मुहिम सोनीपत लोकसभा से शुरू हुई, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र और आज सिरसा पहुंची। पर एक चीज से बड़ी उत्साह और खुशी होती है कि इस लोकसभा की रैली और नव संकल्प के मुहिम के अंदर जो 19,600 बूथों को टच करने का लक्ष्य चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने किया, उस लक्ष्य को एक एक कार्यकर्ता पूरा कर रहा। नतीजे कैसे आए? बहुत से लोगों ने हमें बोला कि राजस्थान नहीं जाना चाहिए था। मैं तो आज आपको इस मंच से कहता हूं, कोई एक पेड़ जिसको आप देखते हो, किसी दिन तो एक बीज की रूप के तौर पे लगाया गया था और ये आपका हौसला था जिसने सीकर रैली के बाद 1.5-2 महीने के सफर में राजस्थान के एक जिले को नहीं, 13 जिले और 19 विधानसभा के अंदर जब नतीजा आया, पृथ्वी जी से बात हुई तो जवाब क्या दिया कि मेरे को नहीं दी, हार जीत तो लोगों के मन पर है, मैंने एक चीज बता दी, चाबी घर तक पहुंचा दी। आज 19 विधानसभा में आपकी चाबी पहुंची। जो लोग 20 साल से संघर्ष कर रहे थे वो भी एक विधानसभा पर रह गए, मगर ये संघर्ष है, चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा सिखाया है कि अगर संगठन की ताकत को बढ़ाते चलोगे तो अपने आप आपकी ताकत बढ़ जाएगी। आज मैं ये गारंटी दे सकता हूं, 60,000 वोट राजस्थान में है तो 6,000 नए कार्यकर्ता राजस्थान से पार्टी ने खड़े करने का काम किया और यही संकल्प हरियाणा में हमें और गति से आगे ले जाना है। आज 19,600 बूथों को छूने की जहां बात हम करते हैं तो यह संकल्प लेना है जो चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने हमें पार्टी की बैठक में कहा था कि 25 नए साथियों को हर बूथ पे जोड़ना है और 25 नए साथियों को अगर हर बूथ पर हम जोड़ने का काम करेंगे तो अपने आप अपने संगठन की ताकत को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे तो वो दिन भी याद है जब 17 नवंबर को चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि नया पौधा लगाएंगे, झंडा त्यागेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग कहते थे 19 नहीं 24 में तो नंबर आ सकता है, कहते थे नहीं कहते थे, नंबर 19 में आया नहीं आया। और आज भी एक कांग्रेसी भ्रम फैला रहे हैं कि 24 नहीं 29 तो पक्की है। कोई पूछे नहीं हो, 3 नेता थे कांग्रेस के, हुड्डा जी, सुरजेवाला जी, शैलजा जी, एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। बेड़ा गर्क रहे नहीं आए।
मैं तो आज आपको इस मंच से बोलता हूं, अपनी ताकत दिखा दो, बूथ पे जाके संगठन की ताकत को बढ़ा दो। 24 में भी आपको रोकने वाला नहीं, आपकी ताकत इतनी बड़ी। चौधरी देवीलाल की सेना इतनी बड़ी है, मैदान में उतर जाए और संकल्प ले ले तो कोई नहीं रोक सकता। मगर ये सोचोगे कि मंच पे बैठे पार्टी के नेता एक एक घर तक पहुंच जाएंगे, मुमकिन नहीं। आज यहां बैठे हर व्यक्ति को चौधरी अजय सिंह चौटाला बनकर मैदान में उतरना पड़ेगा। हर मेरी माता बहन को नैना चौटाला बनकर मैदान में उतरना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। और जिस दिन यह संकल्प आपने ले लिया तो आपको रोकने वाला कोई नहीं। मैं तो एक चीज सीखा हूं, आपने हमें 10 की ताकत दी थी और 10 की ताकत को लेके 4 साल और 2 महीने होने वाले हैं। हम चले, हमारे पत्रकार साथी बैठे, मुझे याद है 27 अक्टूबर को शपथ लेके सिरसा आया था। जब लोग कहने लगे थे 15 दिन, 30 दिन, 3 महीना है, किसान आंदोलन, अग्निवीर आंदोलन, पहलवान आंदोलन, हर आंदोलन या किसी सेशन से पहले गठबंधन तोड़वा देते थे, रात तोड़वा देते थे। किसी के कहे टूटा, सोच काम करने की थी, ईमानदारी के साथ प्रदेश आगे कैसे बढ़े इसके ऊपर हमने काम किया। मुझे याद है सरकार बनने के 1-1.5 महीने बाद थी, अपने इस क्षेत्र में ड्रग्स का प्रभाव जिस तरीके से बढ़ रहा था, मैं सीएम साहब से मैं कहा 80 पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना दिया। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम दवाड़ी को भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट का स्वरूप दें कि लॉ एंड ऑर्डर इस इलाके का और बेहतरी के साथ हम संभाल पाए। और आज खुशी, आज मैं आया, रेस्ट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया, नया पुलिस डिस्ट्रिक्ट दवाड़ी जैसे इलाके में 4 डीएसपी बैठेंगे, एसपी बैठेंगे, अपने आप है नशा तस्करों को पकड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो नशा तस्करी करते हैं उनको भी पकड़ने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा पीपे किसी के खिलाफ पीटे तो आपकी पार्टी के खिलाफ पीटे, जैसे सबसे बड़े दुश्मन आप थे। मुझे एक चीज बताओ, अपनी तो जीरी गेहूं की बेल्ट है ज्यादा, आधे ही सिर्फ सिरसा के अंदर थोड़ा, इलाहाबाद के अंदर थोड़ा नरमा होता है। रतिया हो, आधा फतेहबाद हो, रानिया हो, सरसा हो, कालावाड़ी हो, आधा डवाड़ी हो, या तो बासमती होगी या पीआर होगी, और सर्दियों में गेहूं होगी अप्रैल में। तो लाइन मेन रोड तक ट्रालियों की थी और किसान ऊपर सो रहा होता था। और आज मंडी के प्रांगण में खड़े हैं, 59 लाख मैट्रिक टन जीरी हरियाणा प्रदेश में खरीदी, 13,000 करोड़ रुपया 2 दिन में किसान के खाते में उसकी फसल खरीद के बाद भेजा। युवा साथियों, फसल खराब हो जाती थी, इंतजार करनी पड़ती थी, सरकार स्पेशल गिरदावरी कराएगी, सरकार पटवारी जी को भेजेगी। आज तो ताकत सरकार ने आपके मोबाइल में दे दी। आज फोटो खींच के सरकार को क्षतिपूर्ति पे भेज सकते हो कि हमारी फसल के नुकसान हुआ। और तो और ये जो 2020 के मुआवजे की बात सरबजीत जी कर रहे थे, अभी वो कंपनी कोर्ट में गई, हम जीते, वो बड़े कोर्ट में गई, हम जीते, उससे बड़े कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट में। ये वकील साथी बैठे हैं, वो सनी देओल भी ठीक कहता था, तारीख पे तारीख, उसमें हम भी पीड़ित, किसान भी पीड़ित। ये वादा मैं करता हूं, जो 2020 का हमारा मुआवजा बनता है 662 करोड़ रुपया, उस कंपनी से अगले 30 दिन में किसान के खाते में पूरी तौर पर भरवाने चाहिए। और मेरे ख्याल से लगभग 200-250 करोड़ रुपए तो अपने अलग अलग किसानों के खातों में आ चुके। 2-3 ब्लॉक अपने सिरसा के हैं जिनमें दिक्कत आ रही है, और जो इस साल का भी है, जो अब नरमे के अंदर नुकसान हुआ, इसका भी सर्वे हो चुका है।